अब तुमने सोच लिया कि तुम्हें डिजिटल आर्ट बनाना है, लेकिन तुम्हें नहीं पता शुरुआत कैसे करते हैं। तो मैं कुछ सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ, उनको फॉलो करके तुम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि तुम एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करो। देखो, सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें टूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी हेल्प करने वाली हैं इस जर्नी में। तो तुम कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज कर सकते हो, इसका मैं नाम बता रहा हूँ: कृता, इंक स्पेस, GIMP, मेडी बैंक पेंट और बहुत सारे हैं, तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें क्या करना होगा कि उनके टूल्स को समझना होगा, जो कि हमारा है सेकंड स्टेप। अगर तुम इनके टूल्स को समझ जाते हो तो तुम्हें इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसा ना होगा कि तुम अपना इमेजिनेशन कर लिए लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तुम्हें टूल्स ही नहीं पता है। इसलिए तुम पहले टूल्स को सीखो। और तो और इसका सेकंड फ़ायदा ये है टूल्स समझने का, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन कहीं लिमिटेड हो जा रही है, तुम इसमें नहीं बना सकते जो तुम सोच रहे हो, तो तुम अपने सॉफ्टवेयर को चेंज भी कर सकते हो एट दैट टाइम, क्योंकि तुम अभी बिगनर्स पे हो। लेकिन वही अगर तुम सीख जाओगे फिर सॉफ्टवेयर चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। अब तुमने ये सब तो कर लिया, सॉफ्टवेयर भी तुमने चूज़ कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि तुम सीधे डिजिटल आर्ट बनाने घुस जाओ। देखो, डिजिटल आर्ट बनाओगे जब तुमने बस इमेजिन किया है अभी, लेकिन तुम अपनी इमेजिनेशन को जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत दिक्कत आती है। उसमें बहुत तुम्हें लेयर्स चूज़ करने होंगे, डिलीट करने होंगे, रफ करने होंगे। ये सब झंझट ना हो, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि तुम अपने आइडिया को पहले एक स्केच बुक पे इम्प्लीमेंट करो। ओके, अगर तुम्हारा गलत होता है तुम काटो, आगे बढ़ जाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ और कोशिश करते रहो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा आइडिया जो तुमने इमेजिन किया था वैसा बन के आया है, तो फिर तुम अपने डिजिटल आर्ट पे आ सकते हो, अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर पे बना सकते हो। आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे डिजिटल आर्ट में। क्योंकि अगर ये ना हो तो समझ लो तुम्हारा डिजिटल आर्ट फीका फीका ही लगेगा। ये है कलर कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं पता है तो तुम्हारा घंटा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, अगर तुम यहाँ येलो कलर यूज करते हो और फिर तुम उसी में कोई और अजीब सा ब्लू कलर यूज कर लो, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अच्छा बन के नहीं आता है। इसलिए तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, सीखना होगा। तुम्हें कई सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो तुम्हें बताते हैं कि इसके साथ ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तुम्हें डुअल कलर सीखना होगा, ट्रिपल सीखना होगा और 4-5, तुम्हें इस तरह के कलर सीखने होंगे। और अपने आर्ट में सिर्फ उन्हीं कलर्स का यूज करना है, क्योंकि अगर तुम बहुत सारे कलर यूज करते हो तो फिर वो बैंड बाजा वाला लगेगा। ठीक है, वो कहीं से तुम्हारा डिजिटल आर्ट नहीं होगा और अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, बहुत ही उसको हेट मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन पता हो। आते हैं अपने फिफ्थ स्टेप पे, जो कि है शेडिंग और डेप्थ परसेप्शन के बारे में। देखो, अब तुमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन तुमने अगर डेप्थ और शेडिंग परसेप्शन नहीं देखी है तो तुम्हारा कुछ लुक आएगा मोटू पतलू के जैसा, या फिर सिवा तुमने देखा होगा अगर तो। क्योंकि तुम्हारा जो डिजिटल आर्ट होगा ना, वो पूरी तरह से साइन करेगा। तुम्हें पता ही नहीं होगा कहाँ डेप्थ है, कहाँ शेडिंग है, लाइट किधर से आ रही है, क्या है, कुछ नहीं पता। सिंपल सा एक 2D आर्ट लगेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें पहले शेडिंग सीखना होगा। और इस सब के लिए तुम ट्यूटोरियल देख सकते हो, चाहो तो जो भी इमेजिन कर सकते हो उसे बना लो। एक बॉल ले लो, उसके ऊपर शेडिंग करो, क्योंकि शेडिंग समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम्हें शेडिंग आना चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम इससे 2D को भी 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नहीं तो वो बेसिकली XY एक्सिस पे ही लगेगा तुम्हारा और किसी काम का नहीं होगा। आते हैं अपने सिक्स्थ स्टेप पे, जो कि है डिटेलिंग। अब तुमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अगर तुमने डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दिया तो भाई तुम उसे अगर जूम इन करोगे ना, तुम्हारी फ़ोटो फट के आएगी। ठीक है, देखो, वेक्टर आर्ट में ऐसा नहीं होता। वेक्टर आर्ट मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तुम उसे जूम इन जूम आउट भी करते हो तो वो कैलकुलेट करके फ़ोटो को सही रखेगा। लेकिन जब फ्री हैंड हम यूज करते हैं तो वो मैथमेटिक्स पे नहीं होता है। तो इसके लिए हमें डिटेलिंग पे काम करना पड़ता है। जब हम उसको जूम करेंगे तो उसके पिक्सल्स दिखेंगे और उनके बीच का गैप दिखेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें उसकी डिटेलिंग पे बहुत अच्छे से काम करना हो। अब आते हैं अपने सेवन्थ स्टेप पे, जो कि है फाइनल स्टेप। अब बस सब कुछ तुमने कर लिया, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा आर्ट ओके है, अच्छा है, तो तुम उससे सिंपली एक्सपोर्ट कर लो JPEG फॉर्मेट में और PNG फॉर्मेट में, और उसे शोकेस करो जहाँ तुम्हें शोकेस करना है। मेक श्योर कि तुम उसे एक्सपोर्ट करो, सेव मत करना। सेव करोगे तो वो उस फॉर्मेट में सेव होगा। जब तुम ओपन करोगे तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेट में या फिर PNG फॉर्मेट में। अब अगर तुम चाहते हो इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो में बनाओ, तो तुम मुझे कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर बना के तुम्हें तो बता दूंगा। ओके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे तुम्हें यहाँ पे।